अब आपको समझ आ गई कि ट्रांसलेटर क्या होते हैं। ट्रांसलेटर होते हैं जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कोड को जो प्रोग्राम बनाया होता है उसको कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। उसको डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न की वजह क्या है कि मशीन लैंग्वेज का कोड यानी वो जो डिजिटल फॉर्म में 1-0 की फॉर्म में उस तरह से नहीं है। हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, हमारे लिए समझना भी आसान है, सीखना भी आसान है और हमारी लैंग्वेज के भी करीब है। और उसके अलावा ग्रामर वगैरह जैसे दूसरी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं या हम उर्दू सीखते हैं या हम पंजाबी सीखते हैं, तो उसी तरह के इसके भी असूल उसी तरह के हैं। सिर्फ हम मशीन के साथ बोलना सीखते हैं। और किस लैंग्वेज में सीखते हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल जो लैंग्वेजेस होती हैं उन पे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया कि इसको सीखना आसान है, यानी इजी टू लर्न है। दूसरी चीज़ हो गई इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर डिटेक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में कोई गलतियां हो जाती थी, पहले मशीन लैंग्वेज हो, कहीं पे भी सारी जो स्ट्रीम होती है उसको स्ट्रीम बोलते थे, उसके इंस्ट्रक्शन को ना, कि 1010 की फॉर्म में होती थी। कहीं पे भी 0 की बजाय 1 आना था और हमने गलती से 0 कर दिया, वो टोटली कोड चेंज हो गया। अब सारे ही 1010 की शक्ल में हैं, अब उसमें से जाके आप ढूंढो। एरर ढूंढना आसान तो नहीं होगा, नहीं समझ आएगी कि कौन सी स्ट्रीम में कौन सी हिस्से में गलती है, क्योंकि सारे ही 1010 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। कहीं पे कोई स्पेलिंग गलत लिखा है तो फ़ौरन पता चल जाएगा। कहीं पे जमा लगाना था, मैंने माइनस लगा दिया है, तो वो भी ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि वो जमा माइनस इंग्लिश लाइक वर्ड्स की शक्ल में मुश्तमिल होता है। इसीलिए रीड करना भी आसान है, लिखना भी आसान है, और लिखे हुए में से गलतियाँ ढूंढना भी आसान है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट। स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट है कि इसके जिस तरह स्टैंडर्ड होते हैं ना किसी भी चीज़ को बेचने के, एक स्टैंडर्ड है कि इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट सेंटेक्स है। सेंटेक्स इसका भी सारी दुनिया में एक ही होता है, यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए वही सेंटेक्स यूज़ करोगे, लफ्ज़ वही यूज़ करोगे, आपने इनपुट देनी है तो वही एक लफ्ज़ यूज़ होगा। पाकिस्तान में जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे, पाकिस्तान में जो लैंग्वेज सीखी जा रही है ऐसी लैंग्वेज, वही आपकी अमेरिका में भी सीखी जा रही होगी, वही आपकी यूके में भी सीखी जा रही होगी, वही सेंटेक्स होगा, वही तरीका होगा, वही लफ्ज़ होंगे, वही स्पेलिंग होंगे। यानी नेशनल तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्डाइज करता है, जिसको एनसीबी कहते हैं, कि लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है पूरी दुनिया में ये वाला माना जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट हो गया। उसके बाद है 4, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। हाई जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उसमें आपको डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर होता है। मैंने जैसे बताया था ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात की थी, कि मशीन इंडिपेंडेंट की बात की थी, कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में वो चीज़ सीख सकते हो। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बात बताई थी कि वो यानी उसके लिए ये नहीं है कि मैंने एक कंप्यूटर के लिए एक मशीन को, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके लिए वो एक ही कोड होगा, वो हर मशीन पे चल जाएगा। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें आपको हार्डवेयर का भी आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कौन सा हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें कौन सी स्ट्रीमिंग होगी, उसमें कौन सी कोडिंग स्कीम होगी, अब रैम कौन सी है, कितनी स्पेस लेगा, कितनी जगह लेगा, रैम कितनी चाहिए होगी, रोम कितनी चाहिए होगी, रोम के स्ट्रक्चर में अंदर कैशे का, यानी आपको हार्डवेयर नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है लो लेवल लैंग्वेज में। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा नॉलेज भी एनफ होता है, आप प्रोग्राम उसके बगैर भी सीख सकते हो। 5वां है मशीन इंडिपेंडेंस। इसी पॉइंट से मिलता जुलता है। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि मशीन यानी आपने एक HP की मशीन पे एक कोड लिखा है प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में, यानी आपने HP के कोड पे लिखा है, वो डेल पे जाके नहीं चलेगा,
उसके लिए उसका सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा। और आपने एक जमा का प्रोग्राम लिखा है, जो एक सिंगल जमा का प्रोग्राम भी, उसके लिए भी मशीन इंडिपेंडेंट वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी मशीन पे लिखा गया है, दूसरी मशीन पे वो जाके रन एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके उसके हार्डवेयर के नॉलेज के हिसाब से ही कोड लिखना पड़ेगा। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको मशीन इंडिपेंडेंस होती है। आप एक मशीन पे चला के यानी एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीनों पे भी, दूसरे मशीन से मुराद यहाँ पे कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर पे भी आप चला सकते हो। उसका आर्किटेक्चर चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन आप एक प्रोग्राम लिख लेते हो मुख्तलिफ मशीनों पे, वही प्रोग्राम आपका चल जाता है। 6 इसकी जो ऑप्शन है वो है शॉर्टर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम छोटे होते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज है उनके मुकाबले में प्रोग्राम डिफरेंट वो होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। वो जो है वो हाई होती हैं, यानी कि उसके कोड भी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रीमिंग भी ज़्यादा होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, और प्रोग्राम भी उसमें लंबे होते हैं। जबकि इसमें कम इंस्ट्रक्शन होती हैं, और कम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो यानी शॉर्टर प्रोग्राम होते हैं। और अगर 7th पॉइंट की तरफ चलें, 7th पॉइंट में प्रोग्रामर्स जो हैं उसमें आपको मशीन लेवल जो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन और लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम तादाद में आपको मिलेंगे। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बहुत सारे प्रोग्रामर अवेलेबल हैं। वो चूँकि डिफ़िकल्ट थी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस, चाहे असेंबली हो चाहे मशीन लैंग्वेज हो, दोनों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उनको सीखना आसान नहीं है। उसके लिए आपको प्रोग्रामर भी नहीं मिलते, उसके सॉफ्टवेयर भी आपको बहुत कम मिलते हैं। जबकि अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें सी के देख लें तो सी के भी आपको बहुत प्रोग्रामर मिल जाएंगे।